पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट। हाँ तो अभी आने वाला हमको और क्या आएगा तो अच्छा बोलिए। आने वाला कैसे चला रहा है, फैक्ट्री कैसे चला रहा है? जैसे आप चला रहे हैं बेसन का फैक्ट्री, आप इसमें आप 100% प्योरिटी दे सकते हैं। प्योरिटी कैसे दे सकते हैं आप? जब 10 मीटर के अंदर में आप चलवा रहे हैं, यहाँ प्लास्टिक का फैक्ट्री चल रहा है। जमीन हम कैसे? आपका मतलब इसका कहना है कि ओनर का गलती है जो भाड़ा में देते हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए अभी आप मेरा कारखाना शुरू से है, हमसे करते हैं, हमसे तो कोई ऑब्जेक्शन हुआ भी नहीं। मेरा बात मैं ग्रामीण आया था कभी सिटी का, तभी आया था क्या ढोल आज हम लोग का दिक्कत ग्रामीण हो रहा था ना जी। तो भैया हम बीमारी हो रहा है, कौन इलाज में कौन जिम्मेवारी लेगा? लेकिन अंग्रेज जो था ना वो खून से खून निकालता था। अब आप बात करेंगे, बात चलो यहाँ पर। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। कल से ही चीरुडी के ग्रामीण जो यहाँ पर कुछ ही दूरों में जो रोड के उस पार एक जो फैक्ट्री जो चल रही है, और एक ही कैंपस के अंदर ग्रामीणों का कहना है कि 7 से 8 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और उसी कैंपस में ही देखा जाए तो 2 प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और एक फूड प्रोसेसिंग का फैक्ट्री चल रहा है। और वहीं पर तो आखिर जो फैक्ट्रियाँ जो यहाँ पर चलाई जा रही है एक ही कैंपस के अंदर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनियमितता हर तरफ दिखाई दे रही, क्योंकि बहुत से प्लास्टिक के गोदाम है, प्लास्टिक के बोरियां इधर से उधर फेंकाई हुई है, हर तरह का ढेर लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो ज्वलनशील जो प्लास्टिक होते हैं उसके सेफ्टी के लिए न कहीं पर वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर देखा गया, न कोई फायर को लेकर कोई तैयारी का वहाँ पर देखेगा। अगर कभी वहाँ पर आग लग जाती है उसके बचाव के लिए जो वहाँ पर जो यंत्र रखे जाने चाहिए उनका भी अभाव देखा गया। और वहीं पर जो एक फूड प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री थी उसमें से बेसन, सूजी, सेवई और भी बहुत कुछ बनती थी, तो वहाँ पर भी सेफ्टी की कमी देखी गई। आखिर एक ही कैंपस के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ जो छोटी छोटी मिनी स्केल में जो चल रही थी, आखिर अनियमितता इतना क्यों बढ़ती जा रही है? और उसी को लेकर आज ग्रामीण, कल ही वहाँ पर ग्रामीण ऐसे धावा बोले थे, ग्रामीणों का कहना था कि जो भी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर चलाई जा रही हैं क्या सभी के पास उचित कागजात हैं, और कागज़ नहीं है तो कल ग्राम सभा बैठेगी चिरुडी में, वहाँ पर फैक्ट्री के जो भी ओनर हैं वो अपने कागजात लेके आएंगे। और आज जो यहाँ पर फैक्ट्री के जो ओनर थे यहाँ पर कागज़ लेके आए थे ग्रामीणों के बीच, और आम सभा में क्या क्या बातें हुई, क्या कागज़ जो दिखाए गए फैक्ट्री के ओनर से क्या वो संतुष्ट थे, इसी से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए, हम उन्हीं से बात करते हैं। कल ग्रामीण जो आप लोग जो यहाँ से कल जो गए थे, यहाँ पर प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियाँ 2 चल रही थी यहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोग जो प्रबंधन से वार्ता हुई थी और वहाँ पर जो आप लोग बात किए थे कि आज आम सभा एक बैठेगी और प्रबंधन के जितने भी जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं उस पर अपने सारा कागजात लेके यहाँ आम सभा में आएगी। तो अभी कितनी कंपनियाँ जो वहाँ पर फैक्ट्री में जो चल रही थी, कितनी फैक्ट्री के लोग यहाँ पर आए थे अपना कागज़ लेके? एक्चुअली वहाँ तो प्लास्टिक की 2 फैक्ट्री चलती है, जिसमें से एक गोल्डफिन पॉलीमर है और एक BN प्रसाद की कोई कंपनी है, जिसमें से गोल्डफिन पॉलीमर्स अपना पेपर दे के गई है, जिससे लगभग तो हम लोग संतुष्ट हैं। बट फिर भी हम लोग इसको चाहेंगे कि एक बार चेक करेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण की जान की, उसकी कीमत, सब रोग की, सब कुछ का ये उपाय है। अगर इससे कहीं भी कुछ भी गलत चीज़ हो रहा है, दुर्गंध गलत हो रहा है, तो हम लोग सब पीड़ित है उसके लिए। तो इसके कारण वो लोग, एक कंपनी तो अपना पेपर दे के गई है, पर दूसरी कंपनी के पास उतने पेपर थे नहीं और वो पेपर दिए भी नहीं। इसी के लिए हम लोग तो अभी उसके से संतुष्ट नहीं है। उनको फिर से बुलाया गया है, जब उनके पास पेपर आ जाएगा तो वो अपना जेरोक्स दे के जमा करके जाए, अगर उनके पास पेपर है तो, और नहीं है तो फिर हम लोग इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये दूसरी कंपनी जो कागजात अपना सबमिट नहीं कर पाए, जिससे आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, तो उस कंपनी का क्या नाम था? उनका कंपनी का नाम था BN प्रसाद। अच्छा। BN प्रसाद ही था ना? अच्छा, अभी जो उसके बावजूद जैसे यहाँ पर जो बताया जाता है, ग्रामीणों की शिकायत थी कि वहाँ पर जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो दुर्गंध निकल रहा था, कुछ गैसें निकल रही थी, जिसके कारण ग्रामीण सारे त्रस्त थे। तो ग्रामीण और प्रबंधन के कुछ जो लोग आए थे उनसे क्या वार्ता हुई, जो गैस निकल रही थी, दुर्गंध आ रही थी? उन लोग से पहले तो सबसे पहले समाधान इनका निकालने का हम लोग प्रयास किए, जिसमें से दोनों कंपनी ने तो बोला कि अपने चिमनी लगाएंगे, जिसको एयर को दूसरे लेयर में भेज दिया जाएगा। वो गांव में जैसे पहले स्मेल आता था, अब वो स्मेल नहीं आएगा। इसका वो संशोधन करेंगे, प्लस जितने वहाँ वर्कर है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उन लोग का काम करवाएंगे। हालांकि एक फैक्ट्री तो बहुत ही अच्छे है, जिसका नाम है गोल्डफिन पॉलीमर, और दूसरे जो BN प्रसाद है उनमें थोड़ी लापरवाही है, बट उनको सुधार किया जा सकता है। उसका मालिक को मैंने बोला है, हम लोग सब पूरा ग्रामीण ने, कि उनका सुधार किया जाए। नहीं, देखे आज फिर सुबह कुछ यहाँ पर ग्रामीण वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर गए थे, मतलब आज फिर क्या जरूरत पड़ेगी कि फैक्ट्री के अंदर आप लोग को जाना पड़ा? क्योंकि हम लोग
टाइम दिए गए थे 24 घंटा के, जो हम लोग का मीटिंग का था 1 बजे के, बट वो लोग हम लोग को सीरियस नहीं ले रहे थे। गांव को लोगों को, गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह देख रहे हैं। ये एक्चुअली जो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो तो हम लोग को कीड़ा मकोड़ा ही नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसीलिए हम लोग फिर से ग्रामीण सब मिल के गए थे वहाँ फैक्ट्री कि आप लोग अगर नहीं एक्शन लेते तो हम लोग को एक्शन लेने पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि ग्रामीण जो होता है, जो यहाँ के लोकल हैं, वो सब कुछ अगर अपने सर पे ले लिए तो फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अभी हम लोग जब यहाँ पर जो फैक्ट्री के दो प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ जो चल रही थी उस कैंपस के अंदर, दोनों ओनर यहाँ पर आए हुए थे और एक जब आम सभा के बीच में जब बातचीत जो चल रही थी तो एक दूसरे पे दोषारोपित कर रहे थे कि मेरे फैक्ट्री से धुआं नहीं आ रहा है, मेरे फैक्ट्री से दुर्गंध नहीं आ रहा है, उसकी फैक्ट्री से दुर्गंध आ रहा है, मतलब एक दूसरे को दोषारोपित कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता लगेगा कि कौन सी फैक्ट्री से धुआं आ रहा है और कौन सी फैक्ट्री से दुर्गंध आ रहा है? इसलिए हम दोनों आदमी से बात किया गया, दोनों कंपनी की जो है ना उससे बात करवाया गया है। तो एक दिन वो बात करेंगे और ये एक दिन ये बात करेंगे, ठीक है। मतलब काम करवाएंगे, दोनों में से जिसके दुर्गंध आएगा वो फैक्ट्री को उसको देना, जुर्माना करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, गांव के समाधान करना पड़ेगा। जैसे आज वो बोले हैं, कौन सा कंपनी बोल रहे हैं? बीएन प्रसाद गोल्डफिन, तो वो करेंगे, समाधान करेंगे, ठीक है। उनका कहना है कि दोनों फैक्ट्री है, एक टाइम में एक बंद होगा और दूसरा चालू होगा, उससे चेक होगा कि किसमें से स्मेल आ रहा है, उसके बाद वो प्रूफ होगा। दोनों तो बोल रहे हैं कि मेरे कंपनी से नहीं आ रहे, उसके कंपनी से आ रहे हैं। ये तो समाधान नहीं है। इसका समाधान के लिए दोनों को बोला गया है कि एक पहले आप एक बंद कीजिए और एक को चलाने दीजिए, जिसका से आएगा वो अपना समाधान करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसी कैंपस के अंदर एक फूड प्रोसेसिंग की कंपनी भी चल रही है, जिसमें से बहुत से खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं। और प्लास्टिक का पूरा अथाह गोदाम है और प्लास्टिक की बोरियाँ इधर उधर पूरा अव्यवस्थित ढंग से रखी गई हैं। हो गया, मेरा नाम आयुष गोस्वामी हो गया। अरे आपका जो चिरूडी में जो प्लास्टिक फैक्ट्री जो चल रहा है, उसके लिए कब आपका लाइसेंस लिए? मेरा लाइसेंस आ गया था इसके पिछले साल, आपका नवंबर में मेरे को लाइसेंस ग्रांट हो गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है ऑन होने के बाद, चालू होने के बाद एक CTE मिलता है, CTO मिलता है, वो भी मेरे को ग्रांट हो गया था। और इस चौथा महीना में हम दोबारा अप्लाई भी कर दिए। एक तो मेरे पास ऑलरेडी अप्रूव्ड है और अभी आने के लिए वो 1 साल के अंदर अप्रूवल आ जाता है, मतलब मोटा मोटी 10-15 दिन के बाद जो CTE है उसका भी अप्रूवल मेरे को मिल जाएगा, पॉल्यूशन वाला का। और बाकी अब ये लोग से मेरा बातचीत हुआ तो ये लोग को अब कोई आपत्ति नहीं है किसी चीज़ में, कि हम लोग को बोल दिया कोई स्मेल वेल का हम लोग का फैक्ट्री से वैसा कुछ आ नहीं रहा था और अब से आएगा भी नहीं। हम लोग इसको बस ये एश्योरिटी दे दिएगा ओला को। अच्छा, अभी वर्तमान में अभी जो फैक्ट्री आप प्लास्टिक फैक्ट्री जो चला रहे हैं उसमें कितना मजदूर है? मजदूर अभी काम कर रही है, 7 लेडीज़ काम कर रही है, 7 लेडीज़ काम कर रही है और 2 मशीन में 2 रात में ऑपरेटर रहते हैं बस, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कल हम लोग गए थे आपके फैक्ट्री में, तो मजदूर का कहना था कि हम लोग का जो मजदूरी दर है वो बहुत कम है, जो झारखंड सरकार का जो न्यूनतम मजदूर है उससे भी कम है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम लोग अभी 250 रुपये दे रहे हैं। हम लोग का नया प्लांट है, हम लोग का 15-20 दिन पहले प्लांट ब्रेकडाउन हो गया था, फिर भी हम लोग को बैठा के पैसा दिए हैं। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं, और हम बैठा के पैसा दिए हैं और 250 रुपये हम लोग अभी दे रहे हैं। और बाकी का नहीं पता, बाकी 200 दे, 150 दे, लेकिन हम लोग 250 दे रहे हैं। वो लोग संतुष्ट है उस बात से कि हमको 250 मिल रहा है और 5 बजे लोग का काम होता है, 5 बजे को 250 रुपये हम हाथ में दे देते हैं। एक सबका एक किसी का टांगा टूंगी नहीं करता, आज काम हुआ, आज पेमेंट मिल जाएगा। और लेबर लोग का बात है तो इधर से भी आपको 1-2 लेबर आता है, राहुल हो गया, एक हो गया, तो वो लोग कभी पूछ लीजिए सैलरी लोग का, उसका तो फिक्स है महीना का 12,000 रुपया, और वैसा कुछ बात नहीं है। तो आपके फैक्ट्री में जो झारखंड सरकार का जो न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो दिया जाएगा कि नहीं? हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे मेरा प्लांट बढ़ेगा। अभी तो हमको अपना देखिए, हम जब तक मेरे को नहीं बचेगा तो हम तो भैया देखिए, हम अपना देख कर ही हमको थोड़ा करना पड़ेगा। जब तक हमको भी तो 2 पैसा नहीं बचे तो हम कैसे काम करेंगे? हम वैसा तो कुछ नहीं करा रहे, वो लोग से बस हम बोरा झड़वाते हैं और कुछ वैसा काम वो लोग को नहीं करते कि आप ये ढोइए वो ढोइए, हल्का माल है, करना है चल जाना है, और वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो जो फैक्ट्री है उसमें क्या काम होता है? हम लोग का जैसे आपका प्लास्टिक बोरा हो गया ना, फ्रेश प्लास्टिक बोरा, हम लोग रोड वेस्ट यूज़ नहीं करते। फ्रेश प्लास्टिक बोरा को दाना बनाते हैं और वो दाना चल जाता है, रीयूज़ हो जाता है, एक तरफ से रिसाइकल बोलिए, वो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो बोरा कहीं जाएगा, वो नाली ब्लॉक करे, उससे तो अच्छा है भाई कहीं उसका दाना बन जाए और कहीं उपयोग हो जाए, वही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, गांव वालों का एक चीज़ कहना था कि ये जो चिमनी, अगर चिमनी लगा दिया था तो जो प्रदूषण जो फैल रहा है वो कम होगा। तो चिमनी आप कब तक? देखिए, चिमनी का जो बात है ना, हम लोग का फैक्ट्री में चिमनी कैसे कोई नीड नहीं है, क्योंकि स्मेल जाता नहीं है।
आप आज रात में आप उस गाँव में बोल रहे आज रात में आकर देखेंगे, स्मेल अगर जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, लेकिन स्मेल जाना नहीं है। अगर स्मेल जाना नहीं तो चिमनी का कोई नीड नहीं है। चिमनी का किसको करता है? जिसका लार्ज स्केल में हो गया। हम लोग एकदम माइक्रो है जिसका अंडर 50 है, तो हम लोग को कोई नीड नहीं पड़ता। हम लोग ना ही बोरा जलाते हैं आग से, ना ही हम लोग लोहा जला रहे हैं। हम लोग बस उसी को शेप, दाना का शेप दे दे रहे हैं, और वैसा काम हम लोग के फैक्ट्री में हो नहीं रहा है। यहाँ पे हम तो आपको यही पहले ही बोले, जैसे आप चला रहे हैं बेसन का फैक्ट्री, आप इसमें आप 100% प्योरिटी दे सकते हैं। प्योरिटी कैसे दे सकते हैं आप? जब 10 मीटर के अंदर में आप चलवा रहे हैं, यहाँ प्लास्टिक का फैक्ट्री चल रहा है, रिकॉर्डिंग तो होगा, नहीं होगा। हमारा आज यहाँ 6 साल हो गया कारखाना किए, इसीलिए तो आपको कभी आज तक नहीं टोका। आज से पहले कभी टोके? में जमीन हम कैसे? आपका मतलब इसका कहना है कि ओनर का गलती है जो भाड़ा में दे दें यहाँ पे? नहीं, देखिए अभी अब मेरा कारखाना शुरू से है, आप लोग देख ही रहे, यहाँ पे पूरा जंगल पूरा बचपन से ही देख रहे हैं। ठीक है, जंगल एरिया था ना पूरा, हम लोग हम दिए यहाँ पे रिस्क लेके हम अपना काम चालू किए यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए अब प्लास्टिक कारखाना खुल गया तो उसमें मेरा क्या गलती है? इसमें तो फिर आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। ऑब्जेक्शन की आप हम लोग को खिला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसमें आप उनसे बात कीजिए। हम क्या आप बोलिए कि आप, तो मतलब आपका कहना है कि ओनर का गलती है जो गलती कैसे गलती? मान लीजिए प्लास्टिक कारखाना, आपका मेन मकसद है पैसा कमाना की, ये बताइए कि लोगों को मरवा के रोजगार नहीं दे रहे लोगों को। रोजगार अच्छा बताइए सर, मैं 6 साल से कारखाना करके रखे, आप किसको क्या दिक्कत है बताइए? कोई अभी आवाज हो रहा है। आप कैसे चला रहे हैं कारखाना? 6.5 अभी ग्रामीण इतना आया था तो हमसे ऑब्जेक्शन हुआ? हमसे तो कोई ऑब्जेक्शन हुआ भी नहीं। मेरा बात सुनिए, मैंने इतना ग्रामीण आया था कभी चिल्टी का? कभी आया था गेट खोलो? आज हम लोग का दिक्कत ग्रामीण हो रहा था ना जी। तो भैया हम बीमारी हो रहा है, कौन इलाज लेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये तो पैसा कमा रहे हैं आप लोग जी, बिजनेस। अरे तो हम ग्रामीण जब मरो ये नहीं चलेगा, सुरक्षा दृष्टि ये रखना होगा तब प्लांट चलेगा। ये बात की, उसका रास्ता निकालिए। बोल दिए ओनर को, बोल दिए या ब्रेन में खाली पैसा हुआ ही मत कीजिए, पूरा लाइसेंस लीजिए, पूरा सोल्यूशन निकालना होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो हम लोग आए हैं, उसके बाद स्वतंत्र क्या करेंगे? अगला को बोल दिए कि अगला जितना भी ब्रेन में दिया सबका लाइसेंस है। आप सुनिए, आप मतलब है कि सही ढंग से आप काम नहीं करवा रहे। आप सुनिए, एक चीज हम दुकान बंद करवा दिए मेरे भाई। अच्छा ठीक है, आप ही अपना हिसाब से बताइए। सुनिए ना, आप एज अ पर्सन आप बताइए, आप एज अ पर्सन आप बताइए हम लोग को, ये आप जो ऐसे आप ओनर नहीं है, मान लीजिए आप ओनर नहीं है और बगल में प्लास्टिक फैक्ट्री है, तो आप कभी ये करेंगे कि हम खाएंगे ये सूजी को? अगर हम लोग ऐसे भैया एक ही तो कोई बात नहीं हुआ, एक अलग कैंपस है उसका, मेरा अलग कैंपस है। ऐसा नहीं, हम लोग फ्लोर में काम हो रहा है, बात समझिए 4 दीवारी के अंदर काम कर रहा है, हम भी 4 दीवारी के अंदर, खुले में तो काम हो ही नहीं रहा भैया। निकलेगा। सुनिए, माने न माने, कल जो आपका यहाँ सूजी बन रहा था ओपन में बन रहा था, अभी भी बन रहा था, अभी बन रहा था। ये बात मानिए, भले आप अभी डेली नहीं आती है जो भी हो, कल हम जो मैंने ओपन में देखे खुला था, तो जब यहाँ आदमी हो बीमारी तो क्या सूजी में अंश नहीं आ सकता? अरे देखिए, बात करेंगे तो बहुत सारा बात हो सकता है। हम लोग आप एक सुरक्षा खाली कुछ बता दिए कि यहाँ बहुत सुरक्षा, एक चीज बता दिए, बातचीत कीजिए ना भाई। बातचीत क्या करें? बातचीत नहीं करना हम लोग, जो चीज रियलिटी आप खाली कैसे ये तो कर रहे हैं, बात करना होगा। आप ओनर से बात कर रहे हैं, उनका ओनर से बात कर रहे हैं, बात गलत है ना, और आपका ओनर गलत है। जिसका कारखाना वो बोलेगा ना, हम कैसे नहीं, इसका कारखाना हमसे पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इनका देखिए अंग्रेज जो था ना वो खून से खून निकालता था, और आप क्या कर रहे हैं? कहते 10 साहस निकाल रहे हैं। एगो पंखा चलो हो, एगो 2-3 को एग्जिस्टिंग पंखा हो, खाली इतना बड़ा इसी दाम में गुलामी करके नहीं, मजदूर को शोषण नहीं की। उचित मुआवजा, उचित हवा में मुश्किल वाला काम हम करते हैं, जो आराम वाला काम है करवाते हैं। एक मिनट मान के चलिए, आपके घर के परिवार रहते भैया, वही चीज हम अभी खटने वाला बहुत सारे आप लोग ठीक है, जो काम है वो कीजिए, हम जो भी है माल निकाल के देना रखना, उचित समय मजदूर का पैसा दीजिए, सही रेट दीजिए, एकदम 10 देख। अरे तो सफैया में चल रहे बिस्तर में नहीं साफ करेंगे तो कौन करेगा भैया? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन 1-2 फैन भी लगा। अच्छा, आपका भाई कब लगा हुआ? बोलिए ना, एडजस्टिंग फैन लगा रहा है फैक्ट्री में, देखिए। हाँ।